दूसरों को पेंशन दिला सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या हम लोग मैया नहीं हैं? जोहार। आज फिर से आंगनबाड़ी की जो कर्मी है वो धरना स्थल राजभवन के पास पहुंची हुई है, क्योंकि बीते धरना में उन्हें ये कहा गया था कि 27 तारीख को वो आपके आंगनबाड़ी महिला कर्मी के लिए कुछ राहत देने वाले हैं, मगर ऐसा उनकी बातों से लगता है कि ऐसा कुछ कार्य सरकार की ओर से नहीं किया गया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि आज वो फिर से सड़कों पे बैठी हुई है। जी मैम। हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 23 तारीख को हमारे जो संघ के कर्मी थे, ये जो मोर्चा के सदस्य थे, उन्होंने आह्वान किया था 23 तारीख को सरकार को आगाह करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने 8 सूत्री मांगों को रखा था और सहायिका सेविकाओं को ये भरोसा दिलाया गया था कि उनको मांगों को 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में उनका मुद्दा शामिल किया जाएगा। लेकिन उनका ये कैबिनेट का बैठक में उनके विषय में कोई चर्चा नहीं हुआ और सेविका सहायिकाओं को कोई उनकी ओर से कुछ खुशखबरी नहीं मिला और इसकी वजह से उनको फिर आपका नाम सुशीला देवी? गाड़ी। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? खेलगांव। तो आने में तो बहुत खर्च हुआ होगा। हाँ, हुआ है। तो कितना मिलता है आपको वेतन? 4,500 में 750 रुपये। मतलब 5,000 भी नहीं मिलते हैं। तो फिर कैसे काम कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, इस आशा से कर रहे हैं कि कभी ना कभी सरकार तो सरकारी करेंगे ही, शायद वेतन बढ़ाएंगे, यही सोच के कर रहे हैं। तो आपका घर परिवार मतलब बाल बच्चे, शादी हुई होगी तो बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे हैं, 2 हैं। 2 हैं। तो स्कूल जाते हैं या बहुत छोटे हैं? कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाते हैं। तो उनका खर्च आप कैसे करती हैं? फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं, सेकेंड हाफ में कुछ सब्ज़ी खरीद लेते हैं, उसको बिक्री करते हैं। आंगनबाड़ी का पैसे से बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, फिर सब्ज़ी का पैसे से घर द्वार चलाते हैं। यानी बहुत दिक्कत होती है। 2 काम कर रही है? हाँ, नहीं हो पाता ना, स्कूल छुट्टी करने के बाद में वो काम भी कर लेते हैं। एक थोड़ा सा पैसा में कुछ होने ही वाला नहीं है। वो आपके महीने का खर्च क्या आता होगा घर का? बच्चों का पढ़ाई, रोक टोक, बहुत खेती बाड़ी भी करते हैं, कुछ सब्जी भी निकाल लेते हैं खेती करके, लगभग हो जाता है 10-15 हज़ार, 5,000 मिलता है। और 5,000 भी आपकी तनख्वाह नहीं है। आप सब्जी भी बेच रही है, बच्चों की पढ़ाई भी है, खेती भी कर रही है, तो आप 3 काम कर रही हैं, फिर से घर का भी काम है, तब जाके आपका घर चल रहा है। हाँ। और इस नौकरी से आपको ज़्यादा राहत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ आने का खर्च भी आप उठा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप कहाँ से? हम लोग को भाड़ा लगाने, हम लोग दोनों एक ही गांव से हैं। तो आप लोग दोनों एक ही गांव से हैं? 2 सेंटर है। का नाम? त्रेसा मेरी एक का। आप कहाँ से आ रही हैं? हम धुरवा रांची सदर से। तो आपकी क्या उम्र होगी? मेरा है 48। हाँ, 48। आपके अच्छा लगभग 50 होने वाले हैं। हाँ। तो मतलब इतना आपको कितना साल हो गया आंगनबाड़ी में काम किए? 14 साल। हाँ? 14 साल हुआ ना। 14 साल से आप काम कर रही हैं? हाँ। 7 से कर रहे हैं ना। 2007 से आप काम कर रहे हैं, तो बहुत लंबा समय है। तो इतने लंबे समय से आप काम कर रही है, तो आप पेंशन के लिए भी उम्मीद करती होंगी? हाँ, उम्मीद करते हैं।
पेंशन के लिए भी उम्मीद करती है, आपने इतना वक्त दिया है, तो क्या आपको पेंशन मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा पेंशन? चाहिए पेंशन। पेंशन आप लोग में है पेंशन? पेंशन लागू तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसी मांग में अगर आप बैठे चाहते हैं कि आपको हाँ, पेंशन मिले, हाँ, तो इतने लंबे समय से आप काम कर रही है, अभी आपकी क्या तनख्वाह होगी या फिर जो प्रोत्साहन राशि आपको मिलती है कितनी? प्रोत्साहन राशि 9,500 10 हो गया, 10 यहाँ नहीं दिया है, नहीं दिया है सर। आपको कितना मिलता है? आपके हाथ पे कितना मिलता है? हम लोग को तो इसे कुछ पता नहीं चलता है, अलग अलग डिवाइड करके देता है। अलग अलग डिवाइड करके देता है, तो कितना देता है? कभी दे देता है 4.5 करके, कभी दे देता है 55 करके, ऐसे तो 4,500, 5,500 इसी टुकड़ा तरह टुकड़ा करके देता है। तो हम लोग को एक्चुअली में सही जानकारी नहीं हो पाता है, जानकारी नहीं होता है कि किसको कितना मिला है। किस महीना में दे रहा है, कब तक दे रहा है, कब नहीं दे रहा है, वो सही पता नहीं हो पाता है। नहीं पता चल पाता है। मतलब आप 17 सालों से ज़्यादा काम कर चुकी है आंगनबाड़ी में, और अभी भी आपको सही से प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, ना ही मानदेय मिल रहा है। ये तो बहुत चिंता की बात है कि अभी तक आपको मंथली सैलरी नहीं मिल रही है, टाइमली नहीं मिलता है। टाइमली नहीं मिलता है, और फिक्स भी तो नहीं है ना आपका। हाँ, तो यही है, ये दिक्कत की बात है। आप ही साथ में हैं? हाँ, साथ में है। तो क्या अभी आंगनबाड़ी में काम करते हैं? हाँ, तो आपको कितना वक्त हो चला है? 2017 मेरा ज्वाइनिंग है। 2017। हाँ, तो 7 साल। तो आपको क्या पता चला, जैसे कि ये तो 17 सालों से ये काम कर रही हैं, तो आप उनसे कम मतलब आपको लगभग आपको भी 7-8 साल हो चुके हैं, तो इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ आपके आने के बाद? आपने कुछ देखा कि सरकार ने आपके लिए कुछ नया योजना या फिर कुछ फैसिलिटीज़ आपको दी हो? हम लोग के लिए योजना कुछ नया नहीं आया, बस हम लोग के लिए काम नया नया आते जा रहा है। काम तो नया आ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से पैसा नया नहीं आ रहा है। और सारा योजना मैया कोई मिल रहा है, सबको मिल रहा है, हम लोग को कोई योजना नहीं मिल रहा है। हम लोग को कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग को वेतन भी सही समय में नहीं आ रहा है। आ भी रहा है तो कभी 5500 आ रहा है तो 4500 नहीं आ रहा है, 4500 आ रहा है तो 5500 नहीं आ रहा है। वहाँ फिक्स तो कर दिया है कि हाँ, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिला के हम लोग को 10,000 रुपये देगी, लेकिन कभी हम लोग के पास पूरा 10,000 नहीं मिलता है। और वो भी 6 महीना में एक बार मिलता है, तो कब का मिलता है कब का नहीं मिलता है वो भी पता नहीं चलता है हम लोग को। तो जैसा कि अभी जल सैया लोग को कहा गया कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन देंगे, पहले टैब देने की बात थी, तो कहा गया कि आप संभाल नहीं पाएंगी, तो उनको फ़ोन देने की बात कही गई है, और साड़ी वाड़ी देने की बात कही है। तो क्या आपके लिए भी सरकार ऐसी कुछ पहल करने वाली साड़ी है? हम लोग को देती हैं, यूनिफॉर्म हम लोग को हर साल मिलता है, लेकिन हम लोग को भी बोला गया था कि नहीं, आप लोग को पोषण ट्रैकर ऐप में काम करना है, तो आप लोग को एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाएगा। अभी हम लोग से काम तो हो रहा है स्मार्ट वाला काम, लेकिन स्मार्टफोन तो हम लोग को अभी तक दिया नहीं गया। यहाँ तक कि हम लोग को रिचार्ज के लिए भी पैसा मिलता है, तो क्या जहाँ हम लोग रिचार्ज होता है 860 रुपये 80 रुपये में, लेकिन हम लोग को मिलता है 435 रुपया 500 रुपया। तो कौन क्या वो हम लोग अलग से सिर्फ पोषण ट्रैकर ऐप चलाने के लिए वो रिचार्ज कराएंगे कि क्या करेंगे? ये भी चिंता का विषय है कि आजकल सब कुछ डिजिटल ही हो गया है, हम लोग से काम दिया जा रहा है डिजिटल, लेकिन हम लोग को बस उसके हिसाब से सैलरी डिजिटल तो नहीं दिया जा रहा है। स्मार्ट काम हम लोग से ले लिया जा रहा है कि नहीं, आप पोषण ट्रैकर ऐप में चलाइए, खाना खिलाते हुए फ़ोटो कैप्चर कीजिए, राशन वितरण करते हुए फ़ोटो कैप्चर कीजिए, टीकाकरण का कैप्चर कीजिए, और सारे को ऑनलाइन चढ़ाइए। सारा चीज़ हम लोग से काम लिया जा रहा है, लेकिन जैसे हम लोग को स्मार्ट काम लिया जा रहा है, स्मार्ट सैलरी भी दिया जाए। तो ये जो नई पीढ़ी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई है, उनका कहना है कि डिजिटल काम तो उनसे लिया जा रहा है, मगर डिजिटली उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है, ना ही उनको फिक्स सैलरी मिल रही है, ना ही उनके लिए उन्हें परमानेंट किया जा रहा है। तो बाकी साथी है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो वो पेंशन की उम्मीद करती है, तो ऐसी उम्मीद तो आप भी करती होंगी। हाँ। तो क्या ये आपके लिए उपलब्ध है इस तरह की चीज़ें? ऐसी चीज़ें अभी तक तो हम लोग के लिए उपलब्ध नहीं है। जब हम लोग दूसरों को पेंशन दिला सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या हम लोग मैया नहीं हैं?
जब वो लोग जो लोग फ्री में घर में रहे हैं वो लोग हर महीना मैया पेंशन योजना ले सकती हैं, तो हम लोग मेहनत करके अपना सैलरी भी ना ले और पेंशन का भी लाभ ना ले, तो हम लोग तो कहीं से नहीं रहे। क्या हम लोग मैया नहीं हैं? हम लोग भी तो मैया है भाई, तो हम लोग को भी तो हक बनता है कि हम लोग क्या 1000 के लायक भी नहीं, अपना मेहनत भी लेने के लायक नहीं है और 1000 के भी लायक नहीं है हम लोग। और हम लोग का रिटायरमेंट के समय सेविका लोग बोल रही है कि नहीं, हम लोग को कम से कम एक मुश्त राशि दिया जाना चाहिए, सेविका को 5 लाख और सहायिका को 2.5 लाख, तो क्या हम लोग का वो भी नहीं हो रहा है अभी तक। यानी रिटायरमेंट के लिए भी कुछ नहीं। हाँ, और हम लोग जो रिटायर होती हैं अभी जो सेविका लोग, तो बस एक साथी दे दिया जाता है लेटर कि हाँ आपका कार्यकाल खत्म हो गया, आप रिटायर हो गए, आप अपने घर जाइए। मतलब भरी जीवन हम समाज का सेवा करेंगे, और जब हमको किसी का सेवा का जरूरत पड़ेगा तो क्या उसमें हम लोग को नहीं चाहिए कि नहीं हमको भी कुछ मिलना चाहिए, बुढ़ापा में मेरा भी तो कुछ सहारा होना चाहिए। तो आप और क्या क्या चाहती है कि जिससे आपका काम और बेहतर हो और आपका फ्यूचर? हम लोग को एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाए, जब हम लोग स्मार्ट काम कराते हैं एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाना चाहिए। हम लोग को अति मानदेय नहीं, वेतनमान होना चाहिए, हम लोग को स्थायी होना चाहिए। और अति रिटायरमेंट के टाइम में हम लोग को एक मुश्त राशि दिया जाना चाहिए, हम लोग का भी पेंशन लागू होना चाहिए। तो क्या आपको मैया सम्मान योजना मिलता है? नहीं, हम लोग को नहीं मिलता। सेविका सहायिका को नहीं भरना है, जबकि सहिया भर सकती है, लेकिन सेविका सहायिका नहीं भरेगी। पर सहिया लोग भी तो कहीं कि उन्हें भी भरने के लिए नहीं दिया जा रहा है। सेविका सहिया लोग भरी हैं। और क्या उनका आया है पेंशन? आया है नहीं आया ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ को सहिया लोग बोल रही है कि नहीं हम लोग भरे हैं और हम लोग को भरना है, लेकिन सेविका सहायिका को नहीं भरना है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जल सहिया आई हुई थी उन्होंने कहा कि क्योंकि हम लोग सरकार के योजना से जुड़े हुए हैं तो हमें वो लाभ नहीं मिलेगा और हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सहिया लोग भरी हैं, कुछ वहाँ मेरे यहाँ भी बोल रही थी अगल बगल के सेंटर के सहिया लोग कि नहीं दीदी हम लोग तो मैया योजना का फॉर्म भरे हैं। हम लोग तो पहले बोला गया था कि नहीं सेविका सहायिका नहीं भरी। तो क्या ये जो अभी मैया सम्मान योजना है, क्या इनके ये फॉर्म भरने में भी आप लोगों ने मदद की है? हाँ, हम लोग को शिविर लगा था। हम लोग 3 तारीख से लेके हम लोग उसके बीच में रक्षाबंधन छुट्टी था, हम लोग को वो भी नहीं मिला। यहाँ तक कि हम लोग को 15 अगस्त के दिन भी, जब सारा देश आज़ादी मना रहा है, उस दिन भी हम लोग से काम लिया गया है। हम लोग को बैठा के सारा काम लिया गया है, लेकिन हम लोग काम कर सकते हैं, लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत दुखद बात है कि आप ऐसे लोगों को पेंशन दे रहे हैं जिन्हें उसकी ज़रूरत नहीं। और बहुत सारा परिवार ऐसा है जहाँ सामर्थ्य है लोग, फिर भी उन लोग को पेंशन दिया जा रहा है कि नहीं वो लोग 21 साल से 49 साल के अंदर आता है बोल के। और हम लोग तो ऐसे जगह से हैं कि हम लोग सामर्थ्य नहीं है, अपना खर्च भी मेंटेन करो, अपना बच्चा भी पालो। और अब भाई पूरा गाँव की जिम्मेदारी ली है तो पूरा गाँव का भी बच्चा पालो, फिर भी हम लोग 1000 के लायक नहीं है। और बताइए जिसका घर में सारा से सामर्थ्य है फिर भी उसको पेंशन दिया जा रहा है। तो क्या ये आपको नाइंसाफ़ी नहीं लगता कि आप? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। और उसमें हम ही लोग के साथ एक तरफ सरकार बोलती है कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या हम लोग बेटी भी नहीं हैं? हम लोग को कौन बढ़ा रहा है? हम लोग को सब दबाए जा रहा है। काम का केवल बोझ है। बस हम लोग को काम दिया जा रहा है, काम का दाम दिया ही नहीं जा रहा है। कैसे बेटी बढ़ाते हैं, ऐसे बेटी को प्रोत्साहन देते हैं। काम तो दबा के लेता है। जब यहाँ झारखंड की महिलाएं जब रोज़गार से जुड़ती है और सरकार की योजनाओं को घर घर पहुँचाने का काम करती है और उन्हीं का मनोबल तोड़ा जा रहा है। और सरकार को सोचना चाहिए कि अब ज़रूरत है आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, कर्मी हैं, उनको डेवलप करने की, उनको आगे बढ़ाने की, उन्हें डिजिटल युग से जोड़ने की, और उनका लाइफस्टाइल भी चेंज होना चाहिए जैसे कि बाकी लोगों का है। तो सरकार को इसके लिए सबसे पहले तो इन्हें जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। और एक पेंशन स्कीम जो ये मांग कर रही है वो भी देना चाहिए। और भी कई रिटायरमेंट के वक्त भी, रिटायरमेंट के वक्त भरी जीवन हम लोग सरकार का सेवा करेंगे। जब हम लोग को सेवा का जरूरत पड़ेगा उसमें हम लोग को पेपर दे दिया जाता है कि हाँ आप रिटायर हो गए हैं, आपका कार्यकाल खत्म हो गया। तो ये भी दुर्भाग्य है जो यहाँ बैठी हुई आंगनबाड़ी की कर्मी कह रही है कि उन्हें भी रिटायरमेंट में कुछ मिलना चाहिए। और ये बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं, हर कर्मी उम्मीद करता है जहाँ भी वो काम करता है ये फैसिलिटी उन्हें दी जानी चाहिए। और इन्हीं साधारण मांगों के साथ आज हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं कर्मी यहाँ पे मौजूद है अपनी बातों को रखने के लिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।